नमस्कार, देश जी न्यूज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हम बता दें आपको कि 17 मई तक जो लॉकडाउन था, अब 18 से 31 मई तक लॉकडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन तो 31 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी तरह की जो आने वाली यानी लॉकडाउन 4.0 में जो भी गाइडलाइंस है उसको जारी नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल है और इसी पूरे बड़े सवाल के साथ मेरे सहयोगी संदीप जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। उन्हीं से जानेंगे। संदीप जी, लॉकडाउन तो सबको पता था कि 31 मई तक बढ़ेगा ही। नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया था कि लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके लिए कोई अधिकारी नहीं आए, किसी तरह की गाइडलाइंस अभी तक नहीं जारी की, उसका इंतजार हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? सुनो, हमारे सहयोगी सबसे पहले हम उनको बोलेंगे, सुनो आप ये तस्वीर देखिए, ये चिट्ठी जारी की गई है केंद्रीय विभाग है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीए में कहते हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, अमित शाह उसके प्रमुख है, उसके तहत ये विभाग आता है एनडीए में। इसके तरफ से एक चिट्ठी जारी करके चुपके आया था, लेकिन आज जब देश का चौथा लॉकडाउन जब घोषित हो रहा है तो कोई नहीं इसके सामने आकर इसकी घोषणा कर रहा है। आप हालात को समझिए कि जब तीसरा लॉकडाउन हुआ था, पहला और दूसरा लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने खुद आकर देश की जनता को संबोधित करके बताया था, लेकिन तीसरा लॉकडाउन जब हुआ था तो आपको याद आना चाहिए कि सेना प्रमुख थे, सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थे और गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, सचिव रैंक के अधिकारी थे। उन्होंने घोषणा की थी कि लॉकडाउन 3 देश में लागू हो रहा है जो 17 मई तक चलेगा। तो उस समय भी सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ है, जो बात बात पर देश को लुभावनी बातों से, अपने माया जाल से लोगों को रिझाते हैं, समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं कि इस कोरोना से कैसे हम निपट सकते हैं। वो हौसला देते हैं अपनी बातों से, तो उनके हौसले की कमी महसूस हो रही थी। अब देखिए, चौथा जब लॉकडाउन जारी हुआ है तो लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे और फिर अपनी बातों से, अपनी अच्छी बातों से, उत्साहवर्धक बातें जो उनकी होती है उससे देश का उत्साह करेंगे, उत्साहवर्धन देंगे और लोगों को जज्बा में प्रोत्साहित करेंगे कि कैसे इससे लड़ना है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई मंत्री नहीं आया, कोई मंत्री की बात छोड़िए, कोई सचिव स्तर तक का कोई अधिकारी अब तक नहीं आया जिसने देश को यह बताया हो कि लॉकडाउन लागू हो गया है। चिट्ठी जारी करके बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लागू हो गया है। तो क्या अब ये सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, पब्लिक जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि कमेंट आ रहे हैं लोगों के। लोग कह रहे हैं कि क्या देश लवारिश हो चुका है, देश का कोई वारिश नहीं है, देश का कोई करता धरता नहीं बचा है क्या, जो इतने बड़े गंभीर मसले पर इतना बड़ा संकट है उसका घोषणा अगर करना है तो चुपके से इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। आप एनडीए में एक अथॉरिटी है, आप समझिए कि एक छोटा सा अथॉरिटी है जिसका काम एनडीए में का होता है कि जब कोई आपदा होती है, कोई विपदा होती है, कोई संकट होता है तो ये सुरक्षा के लिए, वहां बचाव के लिए जाती है। ये भारत सरकार का एक छोटा सा हिस्सा है, भारत सरकार नहीं है अपने आप में। और भारत सरकार को घोषणा करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए था। नहीं, अगर प्रधानमंत्री आते तो कोई कैबिनेट का मंत्री आता, कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं आता तो कैबिनेट सचिव को आना चाहिए था। लेकिन घोषणा के लिए एक चिट्ठी जारी कर दी गई है, वो भी एक विभाग की तरफ से जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो लोग, जो जनता है वो सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगे प्रधानमंत्री को। लोग कह रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री के पास अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। ऐसे देश क्या लावारिस हो चुका है कि देश का कोई करता धरता देश में नहीं है जो आकर जनता को बताए। और आपको याद होगा कि अभी पिछले सप्ताह जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का घोषणा किया था। तो उन्होंने उनके पूरे भाषण को सुनिएगा, उन्होंने ये कहा था कि 17 तारीख से पहले इसकी घोषणा हो जाएगी और नए तरीके से लॉकडाउन को लागू किया जाएगा पूरे देश में। और उसका फॉर्मेट जो होगा वो 17 से पहले देश को बता दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का शब्द था, मेरे शब्द नहीं है, कि लॉकडाउन नए तरीके से, नए पैकेज के तहत आएगा, नए गाइडलाइन के साथ आएगा, पूरा नया तरीका तेवर के साथ आएगा। और उसकी जानकारी लॉकडाउन खत्म होने से पहले यानी 17 तारीख से पहले देश को बता दी जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। अब लॉकडाउन की अवधि खत्म होने में मात्र 5 घंटे कुछ मिनट बचे हैं। तो आप बताइए कि 5 घंटे बचे हैं और देश को यह पता नहीं चल रहा है कि क्या है स्थिति। एक चिट्ठी जारी कर बताया गया है, अभी भी देश की बहुत सारी जनता को नहीं पता है कि लॉकडाउन बढ़ गया है, क्योंकि लोग इंतजार मोदी जी का कर रहे थे। मोदी जी नहीं आए तो सरकार के किसी कैबिनेट के मंत्री को आना चाहिए था, किसी सचिव को तक को आना चाहिए था। लेकिन ये अजीब स्थिति आप समझिए कि कोई सामने नहीं आ रहा है बताने को, चिट्ठी जारी कर बताया जा रहा है। दूसरी खबर अब ये आ रही है कि कैबिनेट सचिव जो है मोदी सरकार के, वो
आज रात को कैबिनेट सचिव जो दूसरे राज्य के हैं या जी। मुख्य सचिव हैं, उन मुख्य सचिवों के साथ, विभिन्न राज्य के मुख्य सचिव के साथ वो बैठक करेंगे, केंद्र के कैबिनेट सचिव, और वो गाइडलाइन पर चर्चा करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि गाइडलाइन पर चर्चा अब क्यों हो रही है? खबर आ रही है जी, ये क्षण कर खबर आ रही है, आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा इसका नहीं कर रहा है, ये आधिकारिक तौर पर इसके ऐलान नहीं हुए हैं। तो जो अंदर से हमें सूत्र जो मीडिया के हैं वो बता रहे हैं कि ये शाम को रात को 9 बजे ये बैठक होगी केंद्रीय कैबिनेट सचिव की, तमाम राज्यों के मुख्य सचिव के साथ। उसके बाद गाइडलाइन पर चर्चा की जाएगी कि गाइडलाइन कैसी हो। तो सवाल ये उठता है कि रात 9 बजे आप चर्चा करेंगे जबकि 12 बजे तक अवधि खत्म होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि गाइडलाइन जो नए तेवर में आएगी उसकी जानकारी 17 तक पहले देश को दे दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 5 घंटे का वक्त बचा है देश के पास। इस 5 घंटे में भी अभी तक देश को ये पता नहीं कि गाइडलाइन कैसा होगा। संदीप जी देखिए, एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री ने इससे कुछ दिन पहले ही तमाम मुख्यमंत्रियों से जो है वो बातचीत की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतना दिन बीत गया, हम लोग भी ये अनुमान लगा रहे थे और ये भी हम अपने दर्शकों को बताया था हमने कि 15 तारीख को हो सके तो 15 तारीख को जो है इसमें गाइडलाइन, नए गाइडलाइन जो है इसको जारी होने की कुछ अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता अभी भी नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन फिर से एक बार बढ़ गया और इस पर क्या कुछ नियम। तो इसमें देरी आखिर क्यों हो रही है, क्यों हुआ? देखिए देवाशीष, आपका सवाल वही है जो हम भी लगातार पूछ रहे थे सरकार से। सवाल है कि देर क्यों हो रही है, इसका जवाब तो अब सरकार ही दे पाएगी। ये हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि क्यों हो रही है, लेकिन हो रही है, ये सच है, ये पूरा देश देख रहा है। अगर सरकार की तैयारी अगर पहले से होती तो अब तक बाकायदा घोषणा हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज कि लॉकडाउन बढ़ेगा ये जनता नहीं जानना चाहती। जनता को इसकी जानकारी तो मोदी जी ने पिछले सप्ताह ही दे दिया कि लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हुआ है। जनता को इंतजार ये था कि नया तेवर, नया क्लेवर क्या होगा, किन चीजों में बंदिशें लगेंगी, पाबंदियां सख्त होंगी और कहाँ रियायत मिलेगी, लोग ये जानना चाहते थे। तो लोगों को अभी तक तो नहीं बताया गया है कि कहाँ उनको छूट मिलेगी और कहाँ सख्ती बरती जाएगी, क्या नए प्रारूप क्या होंगे, किस किस चीज में रियायत मिलेगी, किन किन लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। ये सारी चीजें देश जानना चाहता है। पिछले लगभग 2 महीने होने को है लॉकडाउन, लेकिन आप इससे समझिए कि स्थिति वाकई अच्छी नहीं है सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा फैसला है ये लॉकडाउन को लागू करना है। और मोदी जी ने कहा था नए तेवर नए क्लेवर के साथ, तो फिर ये 5 घंटे बचे हैं और आप अब तक बता नहीं रहे देश को कि क्या तेवर होगा, क्या क्लेवर होगा, नया क्या होगा गाइडलाइन में। और उस पर भी अजीब विडंबना यह है कि खबर ये आ रही है कि रात 9 बजे केंद्रीय सचिव मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, राज्य के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे और तब तय होगी कि गाइडलाइन का प्रारूप क्या हो। तो मतलब इतने दिन सरकार कर क्या रही थी? अब ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, नीति, नीयत, ये सारी चीज सवाल जो है वो सवालों के कटघरे में है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जब लॉकडाउन 24 मार्च को, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पहला चरण 22 मार्च को शायद जनता कर्फ्यू था, 24 मार्च को जब पहला चरण लॉकडाउन का लागू हुआ था, देश में कुल 300 मरीज थे कोरोना के। आज 91,000 मरीज है। आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है कि हम मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार हम अपने दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको फिर से बता दें, बिल्कुल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संस्था के द्वारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए की तरफ से आदेश जारी कर, चिट्ठी जारी कर देश को बताया गया है कि लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है और इसकी अवधि जो है 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ये चिट्ठी जारी कर केंद्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से बता दिया गया है देश को। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। वो अवधि जो 17 मई को तीसरा चरण का आखिरी दिन था, वो चौथा चरण शुरू हो चुका है जो 31 मई तक चलेगा। लेकिन इंतजार देश को है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि नए गाइडलाइन, नए तेवर, नए कलेवर के साथ लॉकडाउन 4 को लागू किया जाएगा। वो लॉकडाउन को लेकर, चौथे चरण को लेकर क्या गाइडलाइन होंगे, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सरकार की तरफ से साझा नहीं की गई है। कोई मीडिया को या देश को संबोधित नहीं कर रहा है, ना प्रधानमंत्री सामने आ रहे हैं, ना उनके कोई कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, ना कैबिनेट सचिव आ रहे हैं। तो एक चिट्ठी जारी कर देश को बताया गया है। अभी फिलहाल खबर अपडेट इतनी ही है कि लॉकडाउन का चौथा चरण लागू हो चुका है जो 31 मई तक चलेगा। देवाशीष, हम चर्चा कर रहे थे कि जब पहला चरण लागू हुआ था तो देश में सिर्फ 300 मरीज थे और आज देखिए हालात ऐसे हो गए कि 91,000 मरीज हैं। यानी अगले 2 दिन में आप मानकर चलिए कि 1 लाख पार कर जाएंगे 20 तारीख तक। शायद जो स्थिति है, जो रफ्तार है, उसके संभावना हम जता रहे हैं, भगवान न करे। बिल्कुल। लेकिन
जब मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि रोज 4000 4500 अमूमन हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं देश में, तो ये स्थिति गंभीर है। सरकार को इसके बारे में आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि नए गाइडलाइन क्या है, कितनी रियायत दे रहे हैं और कितनी सख्ती बरत रहे हैं। अगर सख्ती बरतने से, सोशल डिस्टेंसिंग से अगर बीमारी को रोका जा सकता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि लॉकडाउन पहला काफी अच्छे से वो चला था, लेकिन दूसरे तीसरे के बाद सड़कों पे भीड़ दिखी है, जिसका नतीजा शायद लोग जो विशेषज्ञ है कह रहे हैं कि वो संक्रमण को बढ़ाने में काफी मददगार हुआ है। तो लॉकडाउन चौथा क्या होगा, गाइडलाइन क्या होगी, ये इंतजार किया जा रहा है कि सरकार बताए कि लॉकडाउन चौथे में या तो आप सख्ती कर रहे हैं या ढील दे रहे हैं। ढील दे रहे हैं तो फिर आने वाले समय में देश को किन किन तरह की सावधानियां बरतनी है लोगों को, ये बताना चाहिए। सिर्फ ढील दे देने से या छूट दे देने से नहीं होगा। लोगों को संयमित रखने के लिए सरकार क्या गाइडलाइन लेकर आ रही है, क्या तौर तरीके होंगे, क्या कानूनी बंदिशें होंगी, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर देख रहे थे, इस वक्त हम चर्चा कर रहे थे कि लॉकडाउन 4.0 जो है वो 31 मई तक बढ़ गया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ हम छोड़ते जा रहे हैं कि आखिर अगर लॉकडाउन बढ़ानी ही थी तो फिर जो गाइडलाइंस है या फिर जो जरूरतों की चीज है या फिर जो चीज आपको लॉकडाउन 4.0 में करनी है उसके बारे में अभी तक गाइडलाइंस ने सरकार ने जारी नहीं किया है। ताजा अपडेट जैसे ही आते रहेंगे हम आप तक बिल्कुल पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। आप घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ चुका है।